जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है क्या? कारक। क्या है? कारक। हम लोग कारक के बारे में जानेंगे, आखिर कारक है क्या, ठीक है ना। और हिंदी सब्जेक्ट में कारक टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है ये हम बताएंगे। कारक से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 4 नंबर का। आज इस वीडियो में यही बताएंगे कि 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक जरूरी सूचना है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2025 में जो एग्जाम होने वाला है 10th और 12th वाले का, बिहार बोर्ड वाले जो भी है बच्चे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, कैसे नंबर लाना है, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितना नंबर है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, तभी जाकर आपको पता चल पाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस टॉपिक से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कारक। किसका बात करेंगे? कारक के बारे में। आखिर कारक है क्या? तो हम क्वेश्चन बताने से पहले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको बताने से पहले हम ये बता दें कि भैया आखिर कारक है क्या, ठीक है। वो कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के पहचानने का कुछ शब्द होता है, वह सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि कारक हम इंग्लिश में पढ़ाए थे तो उसको 3 भेद होते थे। कितने भेद होते थे? 3। लेकिन हिंदी में जो हम पढ़ाएंगे तो कारक को कितने भेद होंगे? कारक होता क्या है? तो संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में अन्य शब्दों खास करके क्रिया से अपना संबंध प्रकट करे। किससे संबंध प्रकट करे? क्रिया। और क्रिया हम बताए हुए हैं कि जो काम होगा वही क्रिया कहलाएगा। आसान भाषा में आप लोग समझते हो कि आप लोग जब बच्चे हो तो आप जानते हो कि काम क्या होता है। काम करते हो, हंसते हो, बोलते हो, खाते हो, उठते हो, बैठते हो, इसी प्रकार का काम होता है जिसमें बल लगे, ठीक है ना। उससे संबंध संज्ञा और सर्वनाम का जिस रूप से रहेगा उसी को हम कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं इसका डिफिनीशन लिख लीजिए सबसे पहले। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में किसी अन्य शब्दों खास करके क्रिया से अपना संबंध प्रकट करे, खास करके क्रिया से संबंध प्रकट करे, ठीक है, करे, उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। कारक देखिए हिंदी में जो है, कारक अगर आपको क्वेश्चन दे देगा कि कारक के कितने भेद होते हैं तो आप लोग 3 नहीं मारिएगा। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कौन कौन होता है? पहला होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। सबके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके बाद लिख दीजिए आप, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कर दे कि कारक के भैया कितने भेद होते हैं तो आप लोग 8 में टिक मारिएगा, 3 में नहीं मारिएगा। पहला कौन होता है? देखिए हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश लगभग पैरेलल, व्याकरण जो भी है समांतर चलता है। तो जो आप कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक जो पढ़ते हो वही संस्कृत में पढ़ना होता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, अष्टमी विभक्ति। संस्कृत में हमें वो पढ़ना पड़ता है। और हिंदी में हमें कारक पढ़ना होता है जो हम बताए हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है। तो अभी इधर हम लिखा देते हैं, एक तरफ लिखते हैं भेद, एक तरफ लिखते हैं भेद, एक तरफ लिखते हैं विभक्ति, ताकि आपको संस्कृत का भी समझ में आ जाए विभक्ति। और दूसरा तरफ इसका चिन्ह। आखिर चिन्ह होता क्या है? या तो आप कारक को, कारक का जो 8 भेद है, या तो आप चिन्ह से डिफाइन कर लीजिए, चिन्ह से पहचान जाइए। अगर चिन्ह से पहचान में ना आए तो फिर डिफिनीशन याद होना चाहिए। कोई एक चीज तो आपको याद रखना जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, चिन्ह भी महत्वपूर्ण है और डिफिनीशन भी महत्वपूर्ण है, तो दोनों जानना जरूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कारक एकदम बिल्कुल आसान लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए कारक, प्रथमा विभक्ति, पहला है
प्रथमा, और प्रथमा विभक्ति को हम कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। और इसका चिन्ह होता है ने जीरो, ने जीरो। या तो चिन्ह आपका ने लगा होगा, अगर ने चिन्ह नहीं लगा रहेगा, कहीं कहीं पे ने नहीं लगा रहता लेकिन काम तो करता है। करता क्या है? जो काम करता है वही कर्ता कारक हो गया, तो वहां पर जीरो विभक्ति। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, यहां पर राम काम कर रहा है लेकिन वहां पर चिन्ह ने नहीं है, तो वहां पर हम समझेंगे कौन चिन्ह है? चिन्ह वहां पर शून्य है। शून्य, जीरो का मतलब शून्य, मतलब नहीं है। ठीक है, अगला हम दूसरा चलते हैं, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति जिसको हम कहते हैं कर्म कारक। क्या कहते हैं? कर्म कारक। और इसका चिन्ह होता है को और जीरो, को और जीरो। तीसरा होता है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति जिसको हम कहते हैं करण कारक। करण कारक, और इसका चिन्ह होता है से द्वारा, से द्वारा। अगला होता है चतुर्थ। चतुर्थ, इसको हम कौन विभक्ति कहते हैं? तो संप्रदान कारक कहते हैं चतुर्थ विभक्ति को, संप्रदान कारक। और इसका चिन्ह जो हो जाता है आपको को के लिए, को के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपको पंचमी। पंचमी में अपादान कारक। अपादान क्या होता है? अपादान कारक, अपादान कारक। इसका चिन्ह आपको से हो जाता है। ठीक है, अगला है संबंध। षष्ठी क्या हो जाता है? संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह आपको पता है, संबंध बताना होता है का के की से ही बनता है, इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं होता है। का के की। ठीक है, सातवां सप्तमी। सप्तमी क्या होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। ठीक है, इसका चिन्ह हो जाता है में और पर, में और पर। और लास्ट जो है वह है अष्टमी। अष्टमी को हम कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक, और इसका चिन्ह जैसे संबोधन, किसी को पुकारना होता है वही चिन्ह हो जाएगा। क्या होगा? हे, अरे, ओ जी, हे प्रभु इत्यादि। यही 8 भेद होता है। हम 8 के बारे में जानेंगे। कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, करण कारक क्या है, संप्रदान कारक क्या है, अपादान कारक क्या है, संबंध कारक क्या है, अधिकरण कारक क्या है, संबोधन कारक क्या है। ये 8 जो भेद है हम आज इसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इस भेद से किस हिसाब से क्वेश्चन आता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है वह कर्ता कारक है। हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन बताने का होता है, क्वेश्चन हम बता देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं सर हमें तो कारक ही नहीं पता है, तो क्वेश्चन का जवाब आपको कहां से पता होता है। इसलिए पहले हम डिफिनीशन पढ़ा देते हैं ताकि आपको जवाब जो है आसानी से मिल सके। कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या होता है? जो काम करता हो, काम करता हो। हम जब इंग्लिश पढ़ाए थे तो टेंस में भी बताए थे, काम कौन करेगा? जो काम, जो सब्जेक्ट होगा, जो काम करेगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे सेंटेंस बोलिएगा सोहन खाता है, तो आप लोग बताइए काम कौन कर रहा है? सोहन, क्योंकि सोहन खा रहा है, आप नहीं खा रहे हैं, तो सोहन वहां सब्जेक्ट हो जाएगा, इट मींस कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता कारक समझ में आ गया। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक, तो कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव, कर्ता द्वारा संपादित क्रिया मतलब काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। करण कारक क्या होता है? जो वस्तु क्रिया के साधन में काम करे। किसका काम करे? साधन में। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, क्या लिख रहा हूं? बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं मार्कर से लिख रहा हूं, मैं मार्कर से लिख रहा हूं। तो हम क्रिया को तो संपादन कर रहे हैं, हम क्रिया का तो संपादन कर रहे हैं, लेकिन हमको क्रिया करने में साधन का काम कौन किया? कलम। साधन का काम कौन किया? कलम या मार्कर। तो वह आपका क्या हो जाएगा? आपको करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक।
उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई। तो आपको समझ में आ रहा है ना, द्वारा, तो साधन का काम, चाकू जो है उंगली कटने का साधन का काम किया चाकू, तो यह आपको करण कारक कहला गया। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और उसका चिन्ह को और के लिए है। हम इसका जब डिफिनीशन लिखाएंगे तो चिन्ह बार बार नहीं लिखाएंगे, चिन्ह हम पहले लिखा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये इसका ट्रिक है याद करने का, आप लोग याद कर लीजिएगा और डिफिनीशन से समझ लीजिए। कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्म, तो काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। करण, तो करण क्या हो जाता है, तो साधन का काम करे उसे करण कहते हैं। संप्रदान, जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी। अगर सपोज करो राम श्याम को पुस्तक दिया, तो पुस्तक देने का कार्य राम अपने लिए नहीं किया, वह श्याम के लिए काम किया, तो वहां पर वह क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। और एक है अपादान कारक। अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलगाव का बोध हो, कोई वस्तु को अलग हो जाने का बोध हो, अलगाव मतलब समझते हो, अलग, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो गिरने का काम जो होगा ना, गिरने के दरमियान में जो कार्य होगा उसे अलगाव का, मतलब टूट कर ही गिरेगा, अलग होकर ही नहीं गिरेगा। जैसे छात्र कमरे से बाहर गए, तो विद्यार्थी जब बाहर जाएंगे तो अलगाव का, कमरे से किसका बोध होगा, अलगाव का बोध होगा। तो ध्यान रखिए, जहां पर भी अलगाव का बात हो तो वहां पर हम से का चिन्ह प्रयोग होता है, और उसको हम कह देंगे अपादान कारक। आपके मन में एक डाउट और होगा, वो हम बता देते हैं कि भैया से इसमें भी है, से इसमें भी है, करण में भी है और इसमें भी है। तो करण में उस से साधन का बोध होगा, तब हम कहेंगे करण कारक। अगर वही से अलगाव का बोध हो जाए, किसका बोध हो जाए, अलगाव का बोध हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपादान। संबंध तो आपको पता चल जाता है कि किसी से संबंध पता चले, जैसे राम का घोड़ा दौड़ता है, श्याम का घोड़ी दौड़ता है, ये श्याम की घोड़ी दौड़ता है, इस प्रकार का जो सेंटेंस रहेगा उसका भाई पढ़ता है। संबंध, आप संबंध जान जाओगे, एकदम आसान शब्द है, तो उसका चिन्ह भी होता है काके की, तो संबंध कारक कहलाता है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जब क्रिया के संपादन में आधार का ज्ञान प्राप्त हो, किसका ज्ञान प्राप्त हो, आधार का ज्ञान प्राप्त हो, तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, यानी हम जो कार्य कर रहे हैं और उसमें जो आधार का कार्य कर रहा है वह वर्ग क्या है, वर्ग है। रमेश छत पर बैठा है, रमेश छत पर बैठा है, मैं पर है ना, तो मैं का बता दिए, पर भी देख लीजिए। रमेश छत पर बैठा है, तो रमेश जो बैठने का कार्य किया उसका आधार कौन हो गया, छत हो गया। कौन हो गया, छत हो गया, तो उसी को हम अधिकरण कारक कहेंगे। और संबोधन में तो आपको एकदम आसान है, पुकारने या संबोधन का बोध हो, पुकारने या संबोधन का बोध हो तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। अब इतना माइंड में सोच लीजिए कि हम पुकारने और संबोधन के लिए क्या प्रयोग करते हैं। जैसे हे, अरे, ओ जी, रे, किरे, इस प्रकार का जो शब्द होता है आपको संबोधन कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, संबोधन कारक कहलाता है। 1 बाय 1 करके हम हर डिफिनीशन, जो भी टॉपिक है सबका डिफिनीशन लिखते हुए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डालिए, कर्ता कारक। लिखिए, हम एकदम आसान भाषा में डिफिनीशन लिखाएंगे। पहला हेडिंग डालो, कर्ता कारक। कारक, जो काम करता हो, जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जो काम करता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह जो है वो आपको पता चल ही गया। दूसरा डिफिनीशन क्या होता है, कर्म कारक। कर्म कारक, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, क्या होगा, कर्ता द्वारा संपादित क्रिया, कर्ता द्वारा
संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। नेक्स्ट आपका है करण कारक। करण कारक, करण कारक क्या होगा? साधन का किसका काम करे? साधन का काम करे। जो वस्तु क्रिया के संपादन में, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे। किसका काम करे? साधन का काम करे, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या है? किसी के लिए काम किया जाए तो लिखिए, जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर क्रिया के संपादन में, अगर क्रिया के संपादन में, क्रिया के संपादन में वस्तु अलग हो जाए, वस्तु अलग हो जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। तो उसे अपादान कारक कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है अपादान के बाद है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक क्या है? ध्यान दो, जिस संज्ञा या सर्वनाम से, जिस संज्ञा या सर्वनाम से, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े, किसी वस्तु का संबंध जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्या है? ध्यान दीजिए, अधिकरण कारक क्या है? जिससे क्रिया का आधार का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे क्रिया का आधार का ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? वो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। एक रह गया संबोधन कारक, उसको भी लिख लीजिए। संबोधन कारक सिंपल सा लैंग्वेज में लिख लीजिए, क्योंकि हमको डिफिनीशन तो लिखना नहीं है। लिख दीजिए, जिससे पुकारने या संबोधन का बोध हो, जिससे पुकारने या संबोधन का बोध हो, संबोधन का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है जी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। वीडियो को कट कर।
चलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आखिर किस हिसाब का क्वेश्चन आएगा वह जान लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वह छत से गिर पड़ा। पहला क्वेश्चन है, वह छत से गिर पड़ा, गिर पड़ा। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा, यह जो है किस कारक का उदाहरण, यह किस कारक का उदाहरण है, यह किस कारक का उदाहरण है, उदाहरण है। आप लोग ध्यान दीजिए कि यह जो सेंटेंस है इसमें किस कारक का उदाहरण है। ऑप्शन में है ए अपादान कारक, अपादान कारक, कारक। बी ऑप्शन होगा क्या, बी में हो जाएगा कर्ता, सी में हो जाएगा कर्म, और डी में हो जाएगा क्या, डी में आपको हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण। देखिए तो हम इसमें देखेंगे आखिर चिन्ह क्या लगा हुआ है, क्या देखेंगे, चिन्ह। वह छत से गिर पड़ा, तो भाई जब गिरेगा छत से नीचे की ओर गिरेगा तो अलगाव का बोध हो रहा है ना, किसका बोध हो रहा है, अलगाव का। वैसे से आपको दो बोध हो जाता, एक तो करण कारक का और दूसरा किसका, अपादान कारक का, जिसमें अलगाव हो और जिसमें साधन के लिए काम किया जाए उसमें हम से लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अलगाव का बोध हो गया तो अपादान कारक। आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक। दूसरा क्वेश्चन आपको दे देगा कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय, हिमालय से गंगा, गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है, उदाहरण है। ध्यान दीजिए आप लोग, पहला कहेगा कर्ता कारक, कर्ता। दूसरा क्या कहेगा आपको, कर्म, दूसरा क्या कहेगा, कर्म। तीसरा संप्रदान, संप्रदान। और चौथा क्या हो जाएगा, अपादान, क्या हो जाएगा, अपादान, अपादान। आप लोग ध्यान दीजिए, हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा निकलती है तो यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, अलगाव का। इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। कर्म नहीं होगा, कर्म क्या होता है, प्रभाव पड़े, प्रभाव पड़ रहा है नहीं ना। कर्ता क्या होता है, जो काम करे। संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए काम किया जाए, इसमें कोई काम कर रहा है किसी के लिए, नहीं ना हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो बच क्या गया, अपादान कारक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। जैसे स्नेह को मारग, स्नेह को मारग,